यूपी की राजनीति में उलटफेर का मौसम है। नए दोस्तों की तलाश जोरों पर है। चुनावी रणनीति को धार दी जा रही है, जिसे पूरा करने का जतन योगी और अखिलेश दोनों कर रहे हैं। सवाल यही है, कौन करेगा क्लीन स्वीप? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा ने भगवान राम को टेंट के नीचे रहने के लिए मजबूर किया था। आज मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, तो 2024 में भगवान राम अपने स्वयं के मंदिर में विराजमान होने वाले हैं। यूपी में बीजेपी ने 9 साल बेमिसाल का नारा देकर टिफिन बैठकें शुरू की हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दे दिया है। 80 सीटें हराएंगे तो समाजवादी पार्टी ये शिविर और ट्रेनिंग कराने के बाद कितनी सीटें जीत रही है आपके हिसाब से? जो 80 के 80। अखिलेश पूरे आत्मविश्वास और तेवर के साथ यूपी से मोदी योगी के नाम को ही खत्म करने की बात कर रहे हैं। अखिलेश चाह रहे हैं कि यूपी की 80 में से 80 सीटें जीतने का जो दावा वो कर रहे हैं, लोग उस पर विश्वास करें। मगर क्या ये संभव है? क्योंकि जो कुछ जमीन पर दिख रहा है वो इसके ठीक उलट है। यूपी की राजनीति इस सावन में बदलने वाली है। बड़े उलटफेर के संभावनाओं के बीच बीजेपी मिशन लोकसभा के तहत 80 में से 80 सीटें जीतने का नारा दे रही है। इसके लिए पार्टी बाकायदा महाजनसंपर्क अभियान चला रही है। उधर अखिलेश यादव भी 80 सीटें जीतने का दम भर रहे हैं। इसके लिए हर बूथ को मजबूत कर रहे हैं। 22 में भी वोट हम लोग बहुत पाए हैं, इतना वोट पाए कि आप कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन हार गए। उसकी मैं समझता हूं हमारे नेताओं ने समीक्षा जरूर की होगी कि हम लोग क्यों हार गए, और कार्यकर्ता भी अपने घर बैठ करके समीक्षा करेंगे। इसलिए समीक्षा करना जरूरी है कि ये बीजेपी के लोग सत्ता में रहे तो हमारा आपका पता नहीं लगेगा कि कहां भेज देगी बीजेपी। अखिलेश नए दोस्तों को आमंत्रण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि दूसरे दल बड़े दिल के साथ समाजवादी पार्टी में आए, मगर अखिलेश पर उनके सहयोगी की ओर से छोटा दिल दिखाने के आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पुराने साथी महान दल ने अब अखिलेश से किनारा करके बीएसपी के साथ बिना शर्त जाने का ऐलान किया है। जनगणना की लड़ाई और सामाजिक न्याय की लड़ाई, लोक जागरण यात्रा के जरिए वो पूरे प्रदेश में निकल चुके हैं। इस 46 डिग्री टेम्परेचर में वो अपनी जनता के बीच में हैं। इस पूरी लड़ाई में जो संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, छोटे दल हो या बड़े हों, हम चाहेंगे कि वो अपनी लाइन क्लियर करें। और जो हमारे साथ हैं उनके साथ पूरी ताकत से मिलकर हम इस अधिनायकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। 2022 विधानसभा चुनाव में महान दल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और चुनाव के कुछ समय बाद दोनों दल अलग हो गए थे। महान दल की नाराजगी स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर है, जो रामचरितमानस पर बड़ा विवाद खड़ा कर चुके हैं। मगर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अखिलेश के एक और पुराने सहयोगी ओम प्रकाश राजभर भी 2024 के लिए एक बार फिर से योगी के खेमे में जाते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को वाराणसी में सुभाषपा सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की। इन दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात वाराणसी के सर्किट हाउस में हुई और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आधे घंटे तक बातचीत भी हुई। बातचीत के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने ओम प्रकाश राजभर को लखनऊ में मुलाकात करने की बात कही। इसके बाद से ही कहा यह जा रहा है कि साल 2024 को लेकर सुभाषपा और बीजेपी के बीच गठबंधन की जो चर्चा है वो जोरों पर है। ओम प्रकाश राजभर ने भी अखिलेश के साथ मिलकर 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि चुनाव के बाद से ही दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। अब योगी के साथ अगर राजभर जाते हैं तो बीजेपी को फायदा ही फायदा है। हालांकि राजभर इस पर अब भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। आगे संभावनाएं किस तरीके से टटोल रहे हैं? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, किसी चीज से नकारा नहीं जा सकता। खेल, इसके संभावनाओं के जो खेल है उस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी आप हैं। मौसम बदल रहा है, आप भी मौसम को... नहीं, ऐसा नहीं है। अब बरसात तूफान आ रहा है, तूफान से झेलिए, उसके बाद तब निपटिए। आप कितना तैयार हैं? हम तो तैयार हैं। लोकसभा गाजीपुर में लोकसभा उपचुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, क्या लगता है? हम पूरी तैयारी में हैं चुनाव लड़ने की। गठबंधन से या खुद से? अभी तो अकेले लड़ने की तैयारी है, गठबंधन होगा तो गठबंधन से लड़ेंगे। राजभर की एनडीए में वापसी से किस हद तक बदल सकता है यूपी का समीकरण, ये आपको आगे बताएंगे। उससे पहले अखिलेश की बात कर लेते हैं, क्योंकि पुराने साथियों के अखिलेश को छोड़कर जाने का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। आरएलडी की ओर से भी अखिलेश के लिए खबर अच्छी नहीं है।
सूत्रों की माने तो निकाय चुनाव के बाद से ही आरएलडी और समाजवादी पार्टी में भीतर खाने खींचतान मची है। दोनों पार्टियों के बीच मतभेद गहरा गए हैं। कहा जा रहा है कि यूपी में तमाम मतभेदों के बावजूद मोदी योगी को हराने के नाम पर एसपी और आरएलडी मिलकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। लेकिन जयंत चौधरी की कोशिश है कि कांग्रेस को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, जबकि समाजवादी पार्टी ऐसा नहीं चाहती। वेस्टर्न यूपी के जातीय समीकरण को देखते हुए जयंत चौधरी कांग्रेस को साथ लाना चाहते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यादव समाजवादी पार्टी का कोर वोट बैंक नहीं है, लेकिन मुस्लिम वोट जरूर है। इसीलिए अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ साथ लड़ते हैं तो उसको उनका फायदा मिलेगा, और अगर अलग अलग लड़ते हैं तो फिर मुस्लिम वोटों के बिखरने का खतरा है। ऐसे में अगर एक मुश्त मुस्लिम वोट किसी दल को नहीं मिलता तो फिर बीजेपी से पार पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शायद इसीलिए जयंत चौधरी कांग्रेस को गठबंधन में शामिल कराने पर अड़े हुए हैं। आरएलडी और कांग्रेस दोनों में कोई भी अपनी परंपरागत सीटें छोड़ने को तैयार नहीं है। आरएलडी नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि यूपी में बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों को एकजुट होना होगा। और जो पार्टियां हैं, आरएलडी हो गई या समाजवादी पार्टी हो गए, इनके अपने अपने महत्वाकांक्षाएं हैं। दोनों की महत्वाकांक्षाएं दोनों के साथ विधानसभा में तो काफ़ी हद तक पूरी हो रही थी, क्योंकि विधानसभा की राजनीति, विधानसभा का चुनाव दूसरे तरीके का था। अभी ये चुनाव जो है राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है। यहाँ सरकार बनाने की बात जब भी होगी वो राष्ट्रीय स्तर पर होगी कि मोदी को हटाना है या मोदी को लाना है। यही सरकार का फिलहाल जो लड़ाई है वो इस तरह पर। तो ऐसे में आरएलडी अपना फायदा राष्ट्रीय स्तर पे किस पार्टी के साथ ज्यादा हो रहा है उसको निश्चित तौर पे वो नापेगी, निश्चित तौर पे वो तोलेगी। सवाल यही कि आखिर अखिलेश किस आधार पर 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, क्योंकि नजर यही आ रहा है कि वो कम से कम 3 मोर्चों पर बुरी तरह घिरे हुए हैं। महान दल और ओम प्रकाश राजभर जैसे पुराने सहयोगी छोड़कर जा रहे हैं। नए दोस्तों की तलाश में वो पिछड़ रहे हैं। पुराने लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा है। पार्टी के अंदर गुटबाजी मची है। शिवपाल गुट को लेकर भी खींचतान है। मेरठ में समाजवादी पार्टी के भीतर जो गुटबाजी चल रही है उसकी टेंशन लखनऊ तक है। यहां अखिलेश ने शिवपाल के करीबी को जिला अध्यक्ष बनाया, जिससे समाजवादी पार्टी के दूसरे नेता नाराज हैं। कोई भी किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं, किसी भी तरह का कोई झगड़ा दलों में होता भी है तो वो फोरम पे बात हो जाती है। और सभी जानते हैं कि माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से लेकर आज पूरे प्रदेश में अगर कहीं भी कोई नेता बैठा हुआ है, किसी भी समाज का आया हुआ है, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने बनाया, उनको प्रतिनिधित्व दिया, उनको मौका दिया। मोहब्बत भी उनकी है और प्यार भी उनका है, और कुछ नाराजगियां हैं तो वो जो हमारा शिविर चल रहा है उस पर खुल के बात हो रही है। जाहिर है अखिलेश यादव के लिए प्लान 80 को मुकाम तक पहुंचाना आसान नहीं, क्योंकि 2024 तक सियासी हवा हर रोज करवट बदलेगी। साल 2019 में समाजवादी पार्टी ने बीएसपी से गठबंधन किया और सिर्फ 5 सीटें रामपुर, आजमगढ़, संभल, मैनपुरी और मुरादाबाद ही जीत पाई। मौजूदा दौर में अखिलेश की सबसे बड़ी चिंता यही है कि समाजवादी पार्टी के पुराने मजबूत किलों की सुरक्षा कैसे होगी। आज अखिलेश 80 सीटों की बात कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो सबसे बड़ा चैलेंज वापस 5 तक ही पहुंचना है, क्योंकि 2022 में हुए उपचुनाव में 5 में से 2 सीटें रामपुर और आजमगढ़ भी पार्टी के हाथ से निकल चुकी हैं। सबसे खतरे में तो मैनपुरी है, जहां से अभी डिंपल यादव सांसद हैं। वहीं आजमगढ़ में भी लड़ाई बड़ी है, इसीलिए मुलायम और अखिलेश के कद वाले शिवपाल सिंह यादव के यहां से चुनाव लड़ने की अटकलें अभी से लगाई जा रही हैं। देखिए, जितने भी हम सब लोग सेकुलर लोग हैं सभी को इकट्ठा करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जो 80 सीटें हैं, 80 सीटों पर भी हम सब विपक्ष को इकट्ठा करके, जितने भी सेकुलर लोग हैं सबको इकट्ठा करके भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पर चुनाव लड़ करके हराने का काम करें। आजमगढ़ से अगर आपको मौका मिलता है लोकसभा चुनाव लड़ने का तो क्या करेंगे? वो हमारी राष्ट्रीय पार्टी फैसला लेगी। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यूपी में विपक्ष की सबसे बड़ी उम्मीद बन चुके अखिलेश के पास बीजेपी को टक्कर देने के लिए आखिर क्या फॉर्मूला है। इसका जवाब खुद अखिलेश ने दिया। अखिलेश ने इसके लिए पीडीए फॉर्मूला तैयार किया है। पी मतलब पिछड़ा, डी मतलब दलित और ए मतलब अल्पसंख्यक। यानी अब तक जो अखिलेश MYD यानी मुस्लिम यादव दलित के कॉम्बिनेशन पर चलते थे, उसका नाम 2024 के लिए बदलकर उन्होंने पीडीए कर दिया है। अब ये पीडीए यूपी में एनडीए का मुकाबला करेगा। अखिलेश यादव जी गलतफहमी और खुशफहमी के डबल डोज में जिंदगी को जी रहे हैं।
इसीलिए अखिलेश यादव जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या बयान देना चाहिए। आपको याद होगा कि उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 400 सीट जीतेंगे, सिर्फ 3 सीट भाजपा के लिए छोड़ेंगे। उसी तरह का कुछ ये नारा भी है कि हम 80 लाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अखिलेश यादव जी 80 में से कितनी सीटों पर जमानत बचा पाएंगे, यह महत्वपूर्ण सवाल अखिलेश यादव जी के लिए। शॉर्टकट में बात करें तो अखिलेश की रणनीति इन 4 पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूम रही है। नंबर 1, गुटबाजी दूर करना। नंबर 2, पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना। नंबर 3, वोटर लिस्ट में एसपी समर्थकों के नाम जुड़वाना। और नंबर 4, सरकार की नाकामी को जनता तक पहुंचाना। अखिलेश की रणनीति आपने समझ ली, अब योगी का सियासी समीकरण भी समझिए। योगी राजभर जैसे पुराने साथियों को साथ ले रहे हैं, इसका सीधा फायदा मिलना तय है। पूर्वांचल के गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, लालगंज, चंदौली, सलेमपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी, बस्ती, कुशीनगर समेत 15 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां राजभर मतदाता अच्छी खासी तादाद में हैं। 2017 में बीजेपी राजभर की सुबह सपा के साथ थी, तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने गाजीपुर में 5, बलिया में 5, मऊ में 3, आजमगढ़ में 2 सीटें जीती थी। जबकि 2022 में जब सुबह सपा ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा तो बीजेपी ने मऊ में 4 में से 1 सीट, बलिया में 7 में से 2, बस्ती में 5 में से सिर्फ 1 और जौनपुर में 9 में से 4 सीटें जीती। जाहिर है राजभर बीजेपी के साथ आए तो फायदा होगा। की सीट रही हो, कुछ जौनपुर का हिस्सा रहा हो, इस तरीके से आजमगढ़ का हिस्सा रहा हो, ये वो जो जिले हैं जहाँ पर जो है राजभर के जो बाहुल्य क्षेत्र हैं और राजभर की जो जाति के लोग हैं वो वहाँ पर हैं, तो वो प्रभाव वहाँ पे दिखाई दिया था। इसलिए बीजेपी तभी से 2022 के चुनाव के बाद से ही सजग हुई है और निश्चित तौर पे वो पूरी कवायद कर रही है कि किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर को अपने पाले में लाया जाए। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर चूँकि समाजवादी पार्टी से नाराज हैं और वो झुकाव जो है उनका वो भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखाई दे रहा है। वो मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, वो उप मुख्यमंत्री से भी मिलते हैं, वो कहीं पर्दे के पीछे जो है केंद्रीय नेताओं से भी मुलाकात करते हैं। ये सारी चीज़ें कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे बीजेपी को तो उसका लाभ होगा। जब बीजेपी को लाभ होगा तो इसमें कोई कहने की बात नहीं है कि अखिलेश यादव को पूर्वांचल में ठीक ठाक नुकसान हो सकता है। अगर बीजेपी की पर्सनल तैयारी की बात करें तो योगी पहले ही 80 में से 80 सीटें जीतने का संकल्प जता चुके हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी इन दिनों टिफिन पर चर्चा और महा जनसंपर्क अभियान चला रही है। संगठन में भी बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। क्षेत्रीय टीम में बदलाव की बात की जा रही है। बीजेपी का फोकस उन सीटों पर है जहां पार्टी निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। बीजेपी साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनावों को अगले 100 साल को बदल देने वाला चुनाव बता रही है और वैसे ही उसकी तैयारी भी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।